अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाहौरी फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल बाज़ार की तरह तैयार होती है। आप घर में भी आराम से बासानी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें फ़िश चाहिए होगी। ये फ़िश जो है, आपको पता है, जो हमारी देसी मछली है ताज़ा, उसका जो कांटे वाली होती है उसका तो जायका ही और होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। तो ये मैंने ली है। ये रहू मछली जो होती है ना, रहू के नाम से वो मछली है। और तकरीबन 10 से 12 इसके दाने हैं। ये देखें, 10 से 12 पीसेस हैं, 10 to 12 इसके पीसेस। और इसमें बहुत कम कांटा है। एक तरह समझ लें कि बराए नाम मछली है कांटे की। 10 से 12 दाने होंगे। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा होगी, हाफ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो ये है मेरे पास, ये हल्दी है, ठीक है। और ये तकरीबन 1 टीस्पून चाहिए हमें। और ये लाल मिर्च है, रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून हमें चाहिए। और इसके अलावा ये गरम मसाला है मेरा, होममेड गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है फुल। और उसके अलावा ये मैंने जिंजर और गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जिंजर और गार्लिक फ्रेश जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पाउडर का जो टेस्ट ज़रा डिफरेंट टेस्ट तो वही होगा, लेकिन चूँकि ये मसाला पकड़ने के लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए अच्छी होता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और जो हमारा 5th इंग्रेडिएंट है वो है आमचूर पाउडर है। ये मेरे पास, ये मैंने 1 टीस्पून ही फुल लिया है। ये आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी, जितना खट्टा पसंद करें। और ये मेरा घर का जो है रोस्ट किया हुआ है, ये मैंने रोस्ट किया है। इसको हल्का सा तवे पर हल्का सा भून लिया था, रोस्ट कर लिया था। ये है ज़ीरा है, क्यूमन, होल क्यूमन, और ये लेके ना, क्या कहते हैं इसको, धनिया, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करके तवे पे, फिर आपने तकरीबन 2 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए बस ब्लेंडर चलाएं, और ये इस तरह मोटा मोटा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। और उसके अलावा ये लेमन जूस है। ये मैंने, हमारे यहाँ ये बड़ा लेमन है, छोटे हैं तो 2 यूज़ करें। और ये 2 टेबलस्पून भर के ये बेसन है मेरे पास। और उसके अलावा ये फेन्यूग्रीक लीव्स हैं, ड्राइड। और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है फुल फेन्यूग्रीक लीव्स, यानी सूखी मेथी। और ये कैरम सीड्स हैं मेरे पास, यानी अजवाइन, ये 1 टीस्पून ही मैंने लिया है। तो चलें अब इसकी हम अच्छी से मैरिनेशन करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम अपने खुले बोल में फ़िश ऐड करेंगे। और उसके बाद ये तमाम मसाला जात, ये देखें, ये हल्दी 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही ये है आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, और ये जिंजर गार्लिक पाउडर या फ्रेश जो आप यूज़ करना चाहें। और ये दरदर मेरा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। और उसके अलावा ये जो कसूरी मेथी है, फेन्यूग्रीक लीव्स, इसको आप हाथ से अच्छी तरह कर लें ताकि मज़ीद थोड़ा सा चूरा हो जाए। आसानी हो जाता है हाथ से, आराम से, कोई इतनी वो मुश्किल नहीं। और ये हमारे कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। एंड में हम लेमन स्क्वीज़ कर देंगे इसमें जी। तो लेमन को अच्छी तरह इसमें निचोड़ लेंगे हम जी। जी, पहले इन चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसके बाद हम बेसन ऐड करेंगे जी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आई मीन 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। ओवरनाइट करना चाहें ओवरनाइट कर लें, फ़िश को जैसे मसाला लगा के। तो ये चूँकि सारे मसाले ड्राइड हैं एक्सेप्ट लेमन के,
तो आप इसको आराम से मैरिनेट करके, ये तकरीबन इसकी मैरिनेशन जो है हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहती है। आप एक हफ्ते तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और मैरिनेशन के वक्त ही इसमें हम अब सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये तकरीबन लेवल 1 टेबलस्पून है, लेवल नॉट फुल। और आप अपने जायके के हिसाब से जितना आप नमक पसंद करें डाल सकती हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई होती है, देखें बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है इसका, इसलिए इसमें ड्राइड जो जिंजर गार्लिक डालो तो ज़रा वो ठीक रहता है। उसको आप कुछ दिनों तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपने निकाल के बनाना हो तब आराम से आप इसको फ्राई करके बनाएं, और ये बहुत अच्छी तैयार होती है। अच्छी तरह ये इसको मसाला इसमें जज़्ब हो गया। इसको 1 से 2 घंटे तक आप रखें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है हम इसका जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अभी बेसन ऐड नहीं किया मैंने, आपको बताती चलूँ, अभी बेसन ऐड नहीं किया, ये मैं बिल्कुल फ्राइंग से पहले ऐड करूँगी इसको। ये एक इसका ट्रिक है जी। तो अब इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी जी। तो ये देखें हमारी मैरिनेशन के बाद हमने इसको मैरिनेट करके टाइम दिया थोड़ा सा, और उसके बाद में इसमें ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब ये दड़ जो मिर्च है, यानी और ये बेसन अभी सिर्फ मैं ये डालती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ ये। तो ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून जो है बेसन ऐड किया है फुल। इसको अच्छे से मैरिनेट करके, तो इसके मैं देखती हूँ कि ये ऐसा मसाला होना चाहिए कि चिपकने वाला, जैसे बिल्कुल ड्राई। मैं अभी आपको बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा नरम लगे या कुछ इस तरह पानी वाला तो आप और बेसन इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 to 3 टेबलस्पून इनफ होगा। थोड़ा सा लाइक बेसन में और डालूंगी ताकि मसाला जो है फिश को चिपक जाए अच्छी तरह। जी, तो इस तरह से सारी इसको मैरिनेट करके, तो अब आगे इसका फ्राइंग प्रोसेस है। मैंने चूल्हे पे रख दिया तेल गरम होने के लिए, तब इसको हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए पैन में मैंने ऑयल रखा है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जितना तेल पसंद करें, ये डीप फ्राई भी होती है। हम चूँकि ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते तो इसलिए जो है मैंने देखें ज़्यादा तेल नहीं डाला, बस मुनासिब। इससे भी आप कम डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तेल में ही फ्राई करें मछली को। मछली का बस स्पाइसेस का जायका होना चाहिए। ये देखें अच्छी तरह मछली को मसाला करके तो हम इसमें रख देंगे। गर्म हो चुका है हमारा तेल। देखिए किस कदर मसाला साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल वो नहीं है ड्राई, एक लिक्विड ही आपको नहीं हो रहा, एक फीलिंग नहीं आ रही। क्योंकि सारा जायका तो मछली के मसाले का होता है। अगर आपने इस पे थोड़ा सा नहीं किया तो फिर आपकी मछली अच्छी नहीं बनेगी जी। तो अभी पहले ये मछली फ्राई कर लेंगे इसको। इसका जैसे मैंने कम तेल डाला है तो मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए जैसे ढाँप के बना लूँगी, तो उसमें ये कि अंदर तक मछली अच्छी तरह पक जाती है जी। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे।
ये देखिए कितनी प्यारी खुशबुएं उठ रही हैं किचन में। बहुत ही जायकेदार लजीज तैयार होती है, बिल्कुल जैसे लाहौरी मछली होती है, बाज़ार में मिलती है, उसी तरह इसका जायका। और इसको आपकी मर्ज़ी है, इसको चाहें तो आप फुल डीप फ्राई करें, लेकिन ये इसका मज़ा इसी तरह आता है। बाज़ार में भी आपने देखी होगी, इस तरह उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। इसको आप चाहें तो अवन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका इसका तेल में फ्राई करके आता है वो अवन से नहीं आता। लेकिन आप अवन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसकी फिर मैरिनेशन में आप 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, मेरा कन्वेक्शन है तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, 15 मिनट में रेडी हो जाती है 180 डिग्री पे। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत मछली हमारी। इसको अब ढाँपेंगे नहीं, एक साइड से हमने ढाँप के बना लिया, अब अंदर तक ये इंशाल्लाह कुक है, दूसरी साइड से इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये डन हो जाएगी। तो मैं इसकी फाइनल लुक के साथ डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखें मछली हमारी रेडी हो गई है। इसको दूसरी साइड से भी मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट दिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। इसको मैं जो है ना बाहर निकाल लूँगी 1 बाय 1 जी। तो ये टेस्ट करके बताएंगे आपको मेरे मिस्टर टेस्टर कि कैसी बनी है फ़िश। बहुत ज़बरदस्त, A1। आप चटनी ट्राई करें, चटनी डालें, ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल की बनी हुई है। ये मैंने इसके साथ इमली की चटनी और है, फ्लफी है, टेस्टी है। जैसे बाजार की मछली होती है आपको वैसा जायका आ रहा है या कुछ घर वाला फीलिंग आ रही है? घर वाली सफाई है, बाजार वाला टेस्ट है, बहुत मजेदार। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर घर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आइंदा से आपको वीडियोस मिलती रहें। चलें, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।